हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री के अंदर मेडिवल इंडिया हम कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड है वो कब से कब तक चला था? 1451 एडी से लेकर 1526 एडी तक चला था। तो लोधी डायनेस्टी की जो फाउंडर थे वो कौन थे? बैलोन लोधी। और फिर उनके जो सन थे सिकंदर लोधी, उनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था और हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में इब्राहिम लोधी के बारे में। तो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे इब्राहिम लोधी के बारे में कि जो इब्राहिम लोधी थे वो सन थे किसके? सिकंदर लोधी के। और 1517 के अंदर इब्राहिम लोधी ने अटैक किया था कहाँ पे? मेवाड़ पे। और जो मेवाड़ के राजा थे वो कौन थे? राणा सांगा, या फिर हम उनको बोल सकते हैं संग्राम सिंह, जो कि ग्रैंडफादर थे किसके? महाराणा प्रताप के। और 1517 के अंदर हुई थी बैटल ऑफ खटोली। बैटल ऑफ खटोली किस किस के बीच में हुई थी? इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में हुई थी, जिसमें राणा सांगा जीत गए थे और इब्राहिम लोधी हार गए थे। तो उसके बाद हम इसके बाद आने वाले जो पॉइंट्स है वो स्टडी करेंगे अब हम, ठीक है। तो जो इब्राहिम लोधी है, आप बाबर, तो जो बाबर है उसके पास कितने सोल्जर्स थे? बाबर के पास सिर्फ 10,000 सोल्जर्स थे। लेकिन इब्राहिम लोधी है, यानी जो इब्राहिम लोधी है उसके पास 1 लाख तो सोल्जर्स थे, 1 लाख सोल्जर्स, और 25,000 हाथी थे, प्लस 25 के एलिफेंट्स, ठीक है। यानी बाबर है उसके पास सिर्फ 10,000 सोल्जर्स थे, लेकिन इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सोल्जर्स और उसके साथ साथ 25,000 हाथी भी थे। तब भी बाबर है वो पानीपत की जो बैटल हुई थी उसके अंदर जीत गए थे, किससे? इब्राहिम लोधी से, ठीक है। तो अब उसके बाद 1519 एडी के अंदर बाबर ने अटैक किया। अटैक कौन? सिंध पे अटैक किया। सिंध के अंदर एक प्लेस है बीजापुर, वहां पे किसके द्वारा अटैक किया? बीजापुर के अंदर जो भेरगढ़ का किला है वहां पे किसके द्वारा अटैक किया? बाबर के द्वारा। यानी बाबर ने सिंध पे अटैक किया कब? 1519 एडी के अंदर बाबर के द्वारा अटैक किया गया सिंध के ऊपर। सिंध के अंदर कौन सी जगह? बीजापुर के अंदर। फिर उसके बाद 1520 से लेकर 1521 के अंदर, 1520 से 1521 एडी के बीच में बाबर ने 3 और अटैक किए। बाबर डिड 3 more attacks on सिंध एंड कश्मीर। सिंध और कश्मीर के द्वारा बाबर के द्वारा 3 और अटैक किए। 1520 से 1521 के बीच में 3 और अटैक किए गए, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। कहां पे? सिंध और कश्मीर के अंदर। फिर जो इब्राहिम लोधी थे, इनके 2 अंकल थे, एक का नाम था आलम खान लोधी और एक का नाम था दौलत खान लोधी। आलम खान लोधी कहां पे रूल कर रहे थे? दिल्ली के अंदर। और जो दौलत खान लोधी है वो रूल कर रहे थे पंजाब के अंदर। तो बाबर को दिल्ली पे अटैक करने के लिए, यानी बाबर को इब्राहिम लोधी की जो एरिया है उस पे अटैक करने के लिए बाबर को बुलाया किसने था? दौलत खान लोधी ने बुलाया था। ये बात आपको याद रखनी है। अटैक कौन? इब्राहिम लोधी, यानी दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी को अटैक करने के लिए बुलाया और इन्होंने कहा कि जो भी मतलब लूटा जाएगा उसके अंदर जो भी एरिया होगा उसमें से आधा तो किसको मिल जाएगा? बाबर को, और आधा दौलत खान लोधी को। इन्होंने ये डील की थी, लेकिन बैटल के बाद जो भी सारा एरिया तो कैप्चर कर लिया गया था, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। यानी इब्राहिम लोधी ने बाबर, यानी बाबर है उसके पास तो 10,000 सोल्जर्स सिर्फ, लेकिन जो इब्राहिम लोधी उसके पास 1 लाख तो सेना थी और प्लस 25,000 हाथी भी थे उसके पास। 1519 के अंदर बाबर ने अटैक किया कहां पे? सिंध के अंदर एक जगह है बीजापुर, वहां पे 1520 से लेकर 1521 के बीच में बाबर ने 3 और अटैक किए। कहां पे? सिंध और कश्मीर के अंदर। उसके बाद इब्राहिम लोधी है, उसके 2 अंकल थे, एक का नाम था आलम खान लोधी जो कि दिल्ली के अंदर राज कर रहे थे, एक का नाम था दौलत खान लोधी जो कि पंजाब के अंदर रूल कर रहे थे। दौलत खान लोधी ने बुलाया था किसको? बाबर को अटैक करने के लिए, किसके ऊपर? इब्राहिम लोधी के ऊपर। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे क्या करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आप सबको पता ही होगा 21 अप्रैल 1526
क्या हुई थी, फर्स्ट बैटल हुई थी किसकी, पानीपत की, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और ये किस किस के बीच में होती है, ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यानी 21 अप्रैल 1526 को हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर के पास सिर्फ 10,000 लोगों की सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख लोगों की तो सेना थी और साथ साथ 25,000 हाथी भी थे। तो इस बैटल के अंदर फिर भी बाबर जीत गए और इब्राहिम लोदी क्या हो गए, हार गए। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर वहीं पे, यानी जहां पर बैटल हुई थी उसी मैदान के अंदर दफन कर दिया। यानी बाबर किल्ड इब्राहिम लोदी। तो जो फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के वो कौन थे, इल्तुतमिश। पहले रूलर तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया, इसलिए जो पहले सुल्तान थे वो कौन थे, इल्तुतमिश। और जो लास्ट सुल्तान थे वो कौन थे, इब्राहिम लोदी। ये आपको याद है, फर्स्ट सुल्तान इल्तुतमिश। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो फर्स्ट सुल्तान थे वो कौन थे, इल्तुतमिश। और जो लास्ट सुल्तान थे वो कौन थे, इब्राहिम लोदी। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गए थे और इब्राहिम लोदी हार गए थे। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर वही जंग के मैदान में दफना दिया था। तो बाबर ने इस बैटल के अंदर कौन सी आर्ट का यूज किया था, बाबर के जो तोपची थे उनका नाम क्या क्या था, ये बाकी हम जब हम बाबर के बारे में स्टडी करेंगे तब उनके रूलिंग पीरियड के अंदर हम ये पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे मुगल डायनेस्टी। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब लोधी डायनेस्टी हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था कब, 1526 से लेकर 1857 तक। तो मुगल डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड था 1526 एडी से लेकर 1857 एडी तक चला था मुगल डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड। तो जो मुगल डायनेस्टी है इसके जो फाउंडर है वो कौन थे, बाबर। और उनका पूरा नाम क्या था, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यानी मुगल डायनेस्टी के फाउंडर किन्हें माना जाता है, बाबर को। इनका पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर ने मुगल डायनेस्टी के ऊपर कब से कब तक रूल किया था, 1526 एडी से लेकर 1530 एडी तक। किसका रूलिंग पीरियड चला, बाबर। यानी बाबर का रूलिंग पीरियड कब से कब तक चला, 1526 एडी से लेकर 1530 एडी तक। अब जो बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो जो बाबर, इनके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। अब इनका जो बर्थ है वो कब हुआ था, यानी इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। कहाँ पे, फरगना उज्बेकिस्तान में। यानी बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, यानी बाबर के जो फादर थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। और बाबर की जो मदर थी इनका नाम था कुतलुग निगार। तो बाबर के जो फादर थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा और उनकी माँ का नाम था कुतलुग निगार। जो बाबर के फादर थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा और ये 5th सक्सेसर थे किसके, तैमूर के, सर ऑफ तैमूर। और जो इनकी माँ थी वो क्या थी, 14वीं सक्सेसर थी किसकी, 14th सक्सेसर ऑफ चंगेज खान।
ठीक है। यानी मुगल डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड चला 1526 एडी से लेकर 1857 एडी तक। मुगल डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो किसे माना गया है? बाबर को माना गया है। इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिनका रूलिंग पीरियड 1526 एडी से लेकर 1530 एडी तक चला था। बाबर का जो जन्म है वो कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को फरगना उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ। किसका जन्म? बाबर का। और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि 5वें सक्सेसर थे, यानी 5वें वंशज थे किसके? तैमूर वंश के। और जो इनकी माँ थी उनका नाम था कुतलुग निगार, जो कि 14वीं वंशज थी किसकी? चंगेज खान की। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करें। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो बाबर का जो रूलिंग पीरियड था वो अभी मैंने आपको बताया वो चला था कब से? 1526 से लेकर 1530 तक। तो इनका जन्म हुआ था बाबर का कब? 1483 में, मैंने अभी आपको बताया। तो 1494 के अंदर, यानी 1494 यानी 1494 एडी के अंदर क्या हुआ था? बाबर बिकेम द रूलर ऑफ फरगना, यानी बाबर at the age of 11, यानी 11 साल की उम्र में ही 1494 ईस्वी के अंदर 11 साल की उम्र में ही बाबर वो कहाँ के रूलर बन गए थे? फरगना के। वो ये रूलर क्यों बने? क्योंकि इनके पिता की जो डेथ हो गई थी, बाबर फादर हैड डाइड, यानी 1494 ईस्वी के अंदर जो बाबर के जो पिता थे इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए बाबर 11 साल की उम्र में कहाँ के रूलर बन गए? फरगना के रूलर बन गए। फिर उसके बाद 1494 से लेकर 1502 एडी तक, यानी 1494 एडी से लेकर 1502 एडी तक बाबर ने रूल किया, रूल्ड इन समरकंद तुर्की। समरकंद जो जगह है वो कहाँ? तुर्की के अंदर है, तो वहां पे रूल किया 1494 से लेकर 1502 एडी के बीच तक। सारा इस टाइम पीरियड के अंदर बाबर ने कहां पे रूल किया? समरकंद तुर्की के अंदर रूल किया। फिर उसके बाद 1502 एडी के अंदर एक बैटल हुई, बैटल ऑफ शेर ए पुल, यानी 1502 एडी के अंदर एक बैटल हुई, जिस बैटल का क्या नाम दिया जाता है? बैटल ऑफ शेरपुल। और ये किस किस बीच में हुई? ये हुई बाबर और शैबानी खान के बीच में। अब आप पूछेंगे शैबानी खान कौन थे? तो उज्बेकिस्तान के जो रूलर थे उनका नाम क्या था? शैबानी खान, यानी उज्बेक रूलर थे शैबानी खान। इन दोनों के बीच में एक बैटल हुई 1502 एडी के अंदर, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ शेरपुल। इस बैटल के अंदर बाबर हार गए और शैबानी खान क्या हुए? जीत गए। ठीक है, यानी 1494 एडी के अंदर बाबर 11 साल की उम्र में ही फरगना के रूलर बन गए, क्योंकि इनके पिता की डेथ हो गई थी। उसके बाद 1494 से लेकर 1502 एडी के बीच में बाबर ने रूल किया कहाँ पे? समरकंद तुर्की के अंदर। उसके बाद 1502 एडी के अंदर हुई बैटल ऑफ शेरपुल, जो किस किसके बीच में हुई? बाबर और शैबानी खान के बीच में। शैबानी खान कौन थे? जो उज्बेक के रूलर थे। तो शैबानी खान इस बैटल के अंदर जीत गए और बाबर क्या हो गए? हार गए। फिर उसके बाद 1504 एडी के अंदर बाबर ने अटैक किया काबुल और कांधार पे, फिर वो जीत गए और काबुल और कांधार दोनों एरिया कैप्चर कर लिए। किसने? बाबर ने। उसके बाद बाबर को टाइटल मिला बादशाह का। फिर हुई बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो 1504 एडी के अंदर बाबर ने अटैक किया कहां पे? काबुल और कांधार। एंड ही वोन, यानी बाबर ने काबुल और कांधार पे अटैक किया कब? 1504 एडी के अंदर, और वो जीत गए और उन्होंने कैप्चर कर लिए इन दोनों एरिया को। यानी 1504 एडी के अंदर बाबर ने अटैक किया कहां पे? काबुल और कांधार पे, और वो जीत गए एंड कैप्चर
कर लिया उन्होंने बोथ द एरियाज। बोथ द एरियाज, यहाँ पे दो एरियाज का मतलब एक तो काबुल और कांधार, इन दोनों को पे अटैक किया किसने, बाबर ने 1504 एडी के अंदर, और इन दोनों एरियाज को कैप्चर कर लिया। फिर 1507 एडी के अंदर बाबर को एक टाइटल मिला बादशाह। ठीक है, यानी 1507 एडी के अंदर बाबर को टाइटल मिला बादशाह का। 1504 एडी में बाबर ने काबुल कांधार पे अटैक किया और उन दोनों एरिया को अपने कब्जे में ले लिया, और 1507 एडी में बाबर को एक टाइटल मिला क्या, बादशाह का। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जितना भी कवर किया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।